आज हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शरीर के उन हिस्सों पर हमला करती है जिन पर हम सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं। एक अनदेखा युद्ध जो अंदर ही अंदर लड़ा जाता है। जरा सोचिए कि आपके हाथ और पैर जिनसे आप दुनिया को महसूस करते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, वही आपके दुश्मन बन जाएं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि बर्जर रोग से जूझ रहे लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। चलिए एक 51 साल के व्यक्ति की कहानी से इसे समझते हैं। उनके लिए ये सब कुछ 1 साल पहले बाएं पैर में दर्द और सूजन के साथ शुरू हुआ। ये कोई मामूली दर्द नहीं था, बल्कि एक सिग्नल था कि उनके शरीर के अंदर कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। उनके लक्षण बहुत गंभीर थे। उन्हें लगातार इतना तेज दर्द रहता था कि उसे 10 में से 7 की रेटिंग दी गई। उंगलियों में सूजन थी और त्वचा का रंग वो नीला और काला पड़ने लगा था। साथ में सुन्नापन भी था और दर्द इतना ज्यादा कि रात को सोना तक मुश्किल हो गया था। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। काफी जांच के बाद इस रहस्यमयी बीमारी का नाम सामने आया, बर्जर रोग। लेकिन ये है क्या चीज? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बर्जर रोग, जिसका मेडिकल नाम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस है, एक तरह की सूजन की बीमारी है। ये कोलेस्ट्रॉल जमने से होने वाली बीमारी यानी एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी नहीं है। इसमें होता यह है कि हाथों और पैरों की छोटी और मीडियम साइज की खून की नलियों में सूजन आ जाती है और फिर खून के थक्के बन जाते हैं जो ब्लड फ्लो को ही रोक देते हैं। अच्छा, तो ये बीमारी होती किसे है? इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है। ये ज्यादातर 20 से 45 साल के पुरुषों में देखी जाती है, खासकर उनमें जो बहुत ज्यादा तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। और एक और दिलचस्प बात, इसका एक ज्योग्राफिकल पैटर्न भी है। ये मिडिल ईस्ट, एशिया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों में कहीं ज्यादा कॉमन है। और ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। भारत में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के 45 से 63% मामले बर्जर रोग के हो सकते हैं। अब इसकी तुलना वेस्टर्न यूरोप से कीजिए, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 0.5 से 5.6% है। ये जमीन आसमान का अंतर है। तो इस बीमारी की जड़ में क्या है? आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 99%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला सबसे बड़ा सुराग है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू में ये पाया गया कि बर्जर रोग के 99% मरीज स्मोकर थे। सोचिए, 99%। ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि इसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। मतलब ये बीमारी लगभग सिर्फ और सिर्फ तंबाकू इस्तेमाल करने वालों को ही होती है। और जैसा कि एक मेडिकल जर्नल में साफ साफ कहा गया है, इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम धूम्रपान छोड़ना है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये इलाज की बुनियाद है। तो जब ये इतना साफ है कि असली विलन तंबाकू है, तो डायग्नोसिस के बाद मॉडर्न मेडिसिन इससे कैसे निपटती है? चलिए उस रास्ते पर एक नजर डालते हैं। पारंपरिक इलाज के टूल बॉक्स में कई चीजें हैं। इसमें खून के थक्के रोकने के लिए एस्पिरिन जैसी दवाएं हैं, खून की नलियों को चौड़ा करने के लिए वैसोडिलेटर्स हैं, और बहुत गंभीर मामलों में लंबर सिम्पैथेक्टोमी जैसी सर्जरी भी की जाती है। लंबर सिम्पैथेक्टोमी सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मकसद सीधा है। इस प्रोसीजर में पीठ के निचले हिस्से की कुछ नसों को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि दर्द के सिग्नल रुके और पैरों में खून का बहाव बेहतर हो सके। और हाँ, इसके नतीजे भी काफी प्रभावशाली हो सकते हैं। एक रिव्यू के मुताबिक इस प्रोसीजर से गुजरने वाले 91.3% मरीजों को कुछ हद तक राहत मिली। ये पूरी तरह से इलाज तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सुधार जरूर है। लेकिन इलाज का एक और भी रास्ता है जो एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी पर आधारित है। चलिए वापस हमारे केस स्टडी पर चलते हैं, जहां मरीज ने आयुर्वेदिक इलाज का रास्ता चुना। मॉडर्न दवाओं के बजाय इस मरीज का इलाज पंचकर्म प्रक्रियाओं से किया गया। इसमें विरेचन था, यानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, बस्ती यानी एक तरह का मेडिकेटेड एनिमा, और रक्तमोक्षण, जिसका मतलब है शरीर से अशुद्ध रक्त को निकालना। और रक्तमोक्षण के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ वो थी लीच थेरेपी यानी जोक चिकित्सा। हाँ, सुनने में ये शायद एक पुरानी तकनीक लगे, लेकिन इसके पीछे की साइंस काफी मॉडर्न है। माना जाता है कि जोक की लार में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सूजन कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और अब देखिए नतीजे। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी कह रही हैं। बाईं तरफ इलाज से पहले की हालत है, जहां पैर में गंभीर सूजन और कालापन है, और दाईं तरफ सिर्फ 1 महीने के आयुर्वेदिक इलाज के बाद। ये बदलाव सच में कमाल का है। ये सिर्फ ऊपरी सुधार नहीं है, ये अंदर से हुई हीलिंग का सबूत है। चलिए अब आंकड़ों को देखते हैं। दर्द 7 से सीधा 0 पर आ गया, सूजन पूरी तरह से गायब हो गई, त्वचा का रंग नॉर्मल हो गया, और सेंसेशन भी पहले से बेहतर हो गया। मतलब इस एक केस में नतीजे पूरी तरह से पॉजिटिव और असाधारण थे। तो हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग इलाज हैं, एक मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन, दूसरा आयुर्वेद, और दोनों ही कुछ हद तक सफल दिखते हैं। लेकिन इन दोनों में एक चीज है जो बिल्कुल कॉमन है, एक शर्त। एक रास्ता मॉडर्न दवाइयों और सर्जरी का है, दूसरा रास्ता प्राचीन जड़ी बूटियों और शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का। ऊपर से देखने पर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा लगते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता चुना गया है। दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, एक ऐसी शर्त जिसे टाला नहीं जा सकता, जो दोनों ही इलाजों की नींव है। तो सबसे बड़ी बात यह है, चाहे इलाज लंबर सिम्पैथेक्टोमी हो या लीच थेरेपी, कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी सुधार तब तक नामुमकिन है जब तक मरीज पूरी तरह तंबाकू का इस्तेमाल बंद नहीं कर देता। और ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर दवाएं और थेरेपी इलाज का रास्ता तो दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का पहला और सबसे जरूरी कदम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को खुद उठाना पड़ता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य और ठीक होने की प्रक्रिया में हमारी अपनी भूमिका के बारे में क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।